रिकॉल टेस्ट। पढ़ाए गए विषय पर अब एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। अपनी किताब को बंद कर लें और कॉपी को एक नए पेज पर खोल लें। स्क्रीन पर अभी कुछ सवाल दिखाए जाएंगे। इन सवालों के केवल उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। यह एक क्लास टेस्ट है और आपको आपस में बातचीत नहीं करनी है। तैयार हो जाइए। चलिए अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल, यदि किसी टीचर के पास 23 टॉफियां हैं और उन्हें 4 बच्चों के बीच में समान रूप से बांटनी है, तो बांटने के बाद टीचर के पास कितनी टॉफियां बचेंगी? दूसरा सवाल, 36 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 और 64 बराबर 2 की घात 6 के लिए HCF क्या होगा? तीसरा सवाल, पिछले सवाल में LCM कितना होगा? चौथा सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r हैं जिससे डैश। और पांचवा सवाल, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को डैश के रूप में व्यक्त या फिर गुणनखंडित किया जा सकता है। समय समाप्त। हमें आशा है कि आपने सारे उत्तर लिख लिए होंगे। अपने सहपाठियों से अपनी कॉपियों की अदला बदली कर लें। अब सभी सवालों के उत्तर दिखाए जाएंगे। आपको अपने सहपाठी की कॉपी चेक करनी है। सही जवाब के लिए 1 अंक दें, गलत जवाब के लिए 0 अंक दें और अंत में टोटल अंक लिख दें। पहला सवाल, यदि किसी टीचर के पास 23 टॉफियां हैं और उन्हें 4 बच्चों के बीच समान रूप से बांटनी है, तो बांटने के बाद टीचर के पास 3 टॉफियां बचेंगी। दूसरे सवाल का जवाब है 4। तीसरे सवाल का जवाब है 576। चौथा सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r हैं जिससे कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। और पांचवा सवाल, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या फिर गुणनखंडित किया जा सकता है। इनमें से किसी भी सवाल में अगर आपको कोई संदेह हो तो अपना हाथ उठाएं। अपने सहपाठी से अपनी कॉपी वापस लेकर अपने अंक देख लें। टीचर के अंक पूछने पर अपना हाथ उठाएं।